CSIR नेट फेब 2025 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से COV का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन गैस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से सॉल्यूशन के सेट को यूलर्स लैग्रेंज इक्वेशन के वेरिएशनल प्रॉब्लम में सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें ये दिए हुए हैं, दोनों वैल्यू बाउंड्री वैल्यू 0 है और 0 से 1 के बीच में y² dx की वैल्यू 1 है। तो सॉल्यूशन सेट पाई हाफ की वैल्यू हमें बतानी है किसके इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें पहले एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन बनाएंगे f इक्वल्स टू हम यहाँ से लेंगे स्मॉल f, पहला फंक्शन तो y² प्लस y डैश स्क्वायर है, फिर हम प्लस या माइनस लगा के यहाँ से दूसरा फंक्शन लिखेंगे। तो अगर माइनस ऑफ लेमडा y² हम लिखते हैं तो ये हमारा f फंक्शन बन गया। यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन कहती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फंक्शन था यहाँ से पूरा मिला के। तो इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2y यहाँ से, और माइनस ऑफ 2 लेमडा y यहाँ से आ गया, माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश वाई डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y डैश आएगा। तो यहाँ से 2y डैश आ गया, इसका हमने दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल्स टू 0 रखेंगे, वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू बनेगी जिसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू बनती है। ठीक है, अगर हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू 0 साथ ही y a इक्वल्स टू वाई बी इक्वल्स टू 0 बाउंड्री कंडीशन हो तो लेमडा की वैल्यू आएगी एन पाई अपॉन बी माइनस ए, वाई इक्वल्स टू आएगा यहाँ से a साइन रूट ऑफ लेमडा, x आएगा यहाँ से हमारे पास तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे b और a, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 एन पाई, यहाँ से एन पाई बनेगा हमारे पास, एन पाई वैल्यू आगे इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर बनेगा यहाँ से, ये हमारे पास एन पाई एक्स आ की वैल्यू। अब हम यहाँ से देखें तो बाउंड्री कंडीशन हमें y², ये कंडीशन दी हुई थी y² dx इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 इक्वल्स टू 1। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर, अगर यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें उसे 1 के बीच में हमारे पास हाफ वैल्यू आएगी इसकी, a² साथ में हो जाएगा इक्वल्स टू 1, सिंप्लीफाई करेंगे a² इक्वल्स टू 2 आ रहा है और a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2 साइन एन पाई एक्स आ गया। y हाफ पे वैल्यू निकालनी है तो सॉल्यूशन सेट को हमने यहाँ y मान लिया है, y हाफ पे वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 रूट 2 साइन एन पाई अपॉन 2 आएगा। अब हम जानते हैं साइन एन पाई अपॉन 2 की वैल्यू या तो हमारे पास +1 आएगी या -1 आएगी या 0 आएगी, इन तीन वैल्यू के अलावा एन पाई अपॉन 2 की वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो यहाँ से हमारे पास या तो इसकी जब वैल्यू 0 आएगी तो पूरी टर्म 0 में गई, जब +1 आएगी वैल्यू तो रूट 2 आएगा, और जब -1 आएगी वैल्यू माइनस रूट 2 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ के अलावा कोई वैल्यू ही नहीं आएगी ना, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट बताना है, ये हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट होगा, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा।